धरोहर की कुछ अद्भुत और दिव्य तस्वीरें। ये आरंभ है दुनिया के सबसे प्राचीन मेले का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे विशाल समागम का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे पवित्र उत्सव का। ये आरंभ है सनातन की पारंपरिक रीतियों का। ये आरंभ है आध्यात्मिक एकता के संगम का। 144 साल बाद जब भारतीय संस्कृति के द्वार पर पौष पूर्णिमा का आगमन हुआ, तो श्रद्धा और भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने संगम में साक्षात स्नान का वो प्रसाद ग्रहण किया, जिसे सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक और सबसे दिव्य माना जाता है। रहती हैं। अब इनका यह भी कहना है, जो श्रद्धालु यहाँ पर है वो देखना चाहते हैं, वो ये सौभाग्य पाना चाहते हैं कि जब नागा साधुओं की टोली यहाँ पर अपनी पेशवाई के साथ 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार, जिसमें उनका भस्म भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का कड़ा भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का चिमटा भी श्रृंगार होता है, उनके माथे का तिलक भी श्रृंगार होता है, उनका लंगोट भी श्रृंगार होता है, और 12,000 जो है वो नए नागा साधु यहाँ पर बनेंगे। सुबह 5:27 पर शुभ मुहूर्त का आरंभ हुआ। इसी के साथ उस पवित्र उत्सव की शुरुआत हुई, जिसके लिए साधु सन्यासी और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। कि आज की ये डुबकी के साथ में एक घोर तपस्या शुरू होने जा रही है। इस संगम की रेती के किनारे, इस बालू पर, वो है कल्पवास। 1 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 12 दिन का भी होता है और 12 साल का भी होता है। घोर तपस्या होती है। कहते हैं कि कल्पवास अब जब आप शुरू करने जा रहे हैं, तब ये आपको पुण्य मिलता है कि जितनी यज्ञ किए जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उसके बराबर आपको यहाँ पर फल मिल जाता है। सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति ग्रहों के शुभ संयोग की ये घड़ी दुनिया के कल्याण की घड़ी है। यही वजह है कि महाकुंभ के पवित्र स्नान का गवाह बनने के लिए कड़ाके की सर्दी भी श्रद्धालुओं को नहीं रोक सकी। यही है हमारा महाकुंभ, यही है हमारे महाकुंभ की महत्ता। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान। जय है, जय हिंद। तो जय हिंद महाकुंभ की धरती से। भारत की सनातन परंपराओं का यह उत्सव महाशिवरात्रि तक चलने वाला है, और अब श्रद्धालुओं को बेसब्री से मकर संक्रांति के स्नान का इंतजार है। महाकुंभ की बात हो रही है, तो अब अमृत स्नान के विषय में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। आज पहला अमृत स्नान हो रहा है, लेकिन अभी 5 और अमृत स्नान बाकी हैं। अभी दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को है, तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को और चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी को है। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी को और अंतिम अमृत स्नान 26 फरवरी को होगा। अमृत स्नान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट महाकुंभ.in पर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा है, और हमारी हिदायत है कि आप रजिस्ट्रेशन कराकर ही महाकुंभ पहुंचे।
हालांकि महाकुंभ में पहुंचने के बाद भी मेला प्राधिकरण के ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन वहां भीड़ हो सकती है, समय लग सकता है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधाजनक है। अमृत स्नान करने जाएं तो ध्यान रखें कि अमृत स्नान के दौरान साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें। स्नान के बाद अन्नदान की परंपरा है, दीप दान करने का भी महत्व है। मान्यता है कि संगम स्नान से पाप धुल जाते हैं, दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ खास बातें हमने आपको महाकुंभ से जुड़ी बताई है। तो देखिए, महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व में सम्मिलित होने के लिए पूरे विश्व से लोग पहुंच रहे हैं। प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाले महाकुंभ का इस बार का आयोजन बहुत ही विशेष है। आस्था और आधुनिकता के संगम में सनातन का ये पर्व 55 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कई अवसरों पर विशेष स्नान होंगे। आज अमृत स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। कल यानी मकर संक्रांति के दिन अखाड़ों के शाही स्नान प्रारंभ होंगे और जब अलग अलग परंपराओं से जुड़े अखाड़ों के साधु संत साधक संगम में शाही स्नान करेंगे। इस बार का महाकुंभ इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। फिलहाल हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। आस्था का ये महापर्व, सुरक्षा अति उत्तम देखने को मिल रही है। आज पौष पूर्णिमा का दिन और आज ही के दिन महाकुंभ का शुभारंभ 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। महाकुंभ का ये शुभारंभ और ड्रोन शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संगम की ये नगरी इस वक्त नजर आ रही है। अमृत स्नान के लिए जुटे लोग और ऐसे में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी आज प्रयागराज में देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई आज अमृत स्नान में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सीआरपीएफ के जवान लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। किसी भी तरीके से महाकुंभ में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई है और इस बार जो है कई बटालियंस यहां पर लगाई गई हैं और सुरक्षा में कोई बाधा ना हो, इसके लिए पहले से ही पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो ये महाकुंभ अपने आप में खास है और इसी के लिए कई समय से तैयारी चल रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर पूरी व्यवस्था कर रही थी। 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ होता है और ऐसे में 144 साल बाद ऐसा समय आएगा जब महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार का महाकुंभ बहुत महत्वपूर्ण है। जाइए महाकुंभ में अमृत स्नान करिए, दर्शन पूजन करिए, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा समय वापस लौट कर आएगा जब आप प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए महाकुंभ के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सभी को शुभकामनाएं दी है और इस महापर्व में आने की अपील पहले ही प्रधानमंत्री कर चुके हैं और इस महाकुंभ की शुभकामनाएं आज पीएम के द्वारा की गई है और कहा कि करोड़ों लोगों के लिए आज का दिन खास है। आस्था, भक्ति, संस्कृति का ये पवित्र संगम है।
और चलिए अब आगे